हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो नवरात्रि व्रत चल रहे हैं और व्रतों में खाई जाने वाली एक बिल्कुल शुद्ध सात्विक थाली की रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी। और इसमें जो रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो ऐसी है कि वो अपन सोचते हैं कि बिना लहसुन प्याज के बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती, पर नहीं। आज मैं बिना लहसुन प्याज की बहुत शानदार पनीर बटर मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ ही साथ में एक बिल्कुल सात्विक सी लौकी की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत टेस्टी लगती है। गाइज, इसे जरूर बना के देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले 1 इंच अदरक लिया है, साथ में 4 से 5 हरी मिर्च ली है। ये मैं एक कॉमन मसाला पीस ले रही हूँ जो दोनों सब्जियों में काम आ जाएगा। साथ ही साथ में 1 चम्मच जीरा डाला है। तो मैं व्रत में जो हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके यहाँ कोई चीज नहीं खाई जाती है तो वो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाला और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे, मतलब इसको क्रश कर लेना है हमें। और ये देखिए दरदरा सा इसका मिश्रण बन चुका है। और इसमें से 1 चम्मच मैंने अलग निकाल लिया है, बाकी इसी जार में रहने देंगे और इस जार में हम बाकी चीजें मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिलाने वाली हूँ लगभग 2 चम्मच काजू। तो ये टुकड़ी काजू है तो मैंने 2 चम्मच मिलाया, वरना आप 10 से 12 मिला सकते हैं। साथ में 6 से 7 मैंने काली मिर्च के दाने डाले हैं। व्रत में खाए जाते हैं काली मिर्च, और साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी होती है। सर्दियां आ रही है, सर्दियों में इसको खाना भी चाहिए, बहुत फायदा करती है। तो इसको मैंने पानी डालकर बढ़िया महीन पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। तो अब चूंकि हम इसमें ना लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं पनीर में, तो कुछ ऐसी चीजें डालेंगे जिससे कि ग्रेवी बहुत अच्छी रहे, इसलिए मैंने काजू डाला है। और अब ये मैंने यहाँ पर 3 किलो या 3 लीटर फुल फैट मिल्क का पनीर निकाल के रखा था। तो ये रेसिपी कई बार मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। इसमें से 1 पीस मैंने पनीर का ले लिया है, और पूरे पनीर का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि 2 सब्जियां बना रही हूँ, तो दोनों सब्जियां थोड़ी थोड़ी बनेंगी तभी वो आसानी से खाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसके मैंने बड़े बड़े क्यूब्स कट कर लिए हैं। जो जिस तरीके से आप पीसेस करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना शानदार स्पॉन्जी पनीर घर पर बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं तो हमेशा घर पे ही बनाना प्रेफर करती हूँ और मैंने कई रेसिपीज आपके साथ में शेयर भी की हैं। और उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपीज देख देख के आपने भी अब घर पे बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि बाहर का बहुत अनहाइजीनिक होता है, बहुत मिलावट होती है। और त्योहारों पर तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध की प्रोडक्ट्स बाहर से लेना बहुत रिस्की होता है। और यहाँ पर मैंने ये देखिए लौकी आधी ली है, आधी लौकी को मैंने छील लिया है। अच्छा, मैं हमेशा पहले अच्छे से धो लेती हूँ सब्जियों को, और छीलने काटने के बाद नहीं वॉश करती हूँ। तो मैंने इसके बाद नहीं वॉश करना है। और लौकी काटने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम, इसको टेस्ट करके जरूर देखिएगा। अगर कड़वी निकलती है ना तो इसको बिल्कुल बिना बेझिझक इसको अलग कर दीजिए। कड़वी लौकी कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। और लौकी के मैंने मीडियम साइज के पीसेस कर लिए हैं। आप जैसे पीसेस खाते हैं ना उस हिसाब से इसके पीसेस कर सकते हैं। और इतनी शानदार, इतनी टेस्टी लौकी बनती है, बिल्कुल हल्की सी सादी सी लौकी, बहुत टेस्टी लगती है गाइस। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले छोंकना है लौकी को, क्योंकि लौकी कट कर ली है मैंने और हरी सब्जी को काट के ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले लौकी ही छोंक रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच घी। तो लौकी में जनरली घी में बनाती हूँ, लौकी और तुरई। अगर आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या व्रत में जो भी तेल खाते हैं ना आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर घी को हम गर्म होने देंगे, और घी जैसे ही गर्म होगा इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे तरीके से हम तड़कने देंगे, और जब जीरा तड़क जाएगा ना तब इसमें हम जो मसाला हमने क्रश करके रखा है वो डालेंगे। तो मसाले तो इसमें बहुत कम पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जीरा अच्छे तरीके से तड़क चुका है। इसमें अब मैं डाल दूंगी ये अदरक, हरी मिर्च और जीरे का जो हमने क्रश किया था, तीनों चीजों को उसको मैंने डाल दिया है। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा कलर नहीं चेंज होना चाहिए। और इसके बाद इसमें डाल देने वाली हूँ यहाँ पर एक करी पत्ता, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है लौकी की सब्जी में। फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जो चीजें व्रत में नहीं खाते हैं वो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो कई लोग एक टाइम व्रत रखते हैं, फलाहारी करते हैं, और एक टाइम खाना खाते हैं, पर वो भी सात्विक भोजन करते हैं। और कुछ लोग दोनों टाइम का व्रत रखते हैं, पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो आप जिस तरीके से रखते हैं या जो भी खाते हैं वो उसमें डाल सकते हैं। लौकी मैंने डाल दी है, साथ में नमक डाल देंगे। मैं इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप हींग का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप हींग भी डाल सकते हैं। जो भी चीजें आप खाते हैं ना वो चीजें डाल सकते हैं अगर आप एक टाइम में खाना खा रहे हैं तो। और सभी चीजों को अच्छे से मैंने मिक्स किया।
अब इसमें मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ कलर के लिए। तो मेरे को तो यहाँ पर रेसिपी शो करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर कलर के लिए डाला है। अगर आप नहीं खाते हैं या नहीं डालना चाहते हैं, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आप यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि व्रत में बहुत लोग लाल मिर्च का पाउडर नहीं खाते हैं। पर मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए, इसमें लुक वाइज अच्छी लगी इसलिए मैंने इसमें डाला है। आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कढ़ाई में मैंने दोबारा से घी डाला है, लगभग 1 चम्मच, और साथ ही साथ में 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। तो अब मैं इसमें पनीर की सब्जी बना रही हूँ, तो मैं घी इसलिए डाल रही हूँ इसमें ताकि एक तो अच्छा टेस्ट आए, और पनीर बटर मसाला है तो या तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर बटर की जगह घी का इस्तेमाल किया है। और जब दोनों चीजें अच्छे तरीके से गर्म हो गई, तब यहाँ पर आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे तरीके से तड़कने देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हम जो मसाला हमने पीस के रखा था काजू के पेस्ट वाला, उसको डाल देंगे। पर उसके पहले गरम घी में मैंने आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है, क्योंकि मैं इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। और साथ ही साथ में यहाँ पर काजू वाला पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा 1/4 कप पानी जार में डाल दिया है, अच्छे से हिला के इसे भी डाल देंगे। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमने काजू डाला है ना, तो काजू की टेंडेंसी तली में बॉटम में चिपकने की होती है। तो काजू डालने के बाद इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा, वरना ये तली में चिपक जाएगा और मसाला जल सकता है। अब ये फटाफट से पके, इसलिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके ढक दिया है। और इसको बीच बीच में चलाते जरूर रहिएगा, ढकने के बाद में भी हर 1-1 मिनट में चलाना है। साथ साथ में मैं यहाँ पर लौकी की सब्जी को भी चलाती चली जा रही हूँ। अभी उसमें मैंने खटाई को ऐड नहीं किया है, खटाई एंड में डालेंगे, वरना वो लौकी अच्छे तरीके से पकेगी नहीं। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं धीमी आंच पे इस मसाले को भूनते हुए, पर मैंने इसको 2 बार बीच में ढक्कन खोल के चला लिया था। मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, हल्का सा ड्राई हो चुका है। तो मसाला लगभग अच्छे से भुन चुका है, पर इसको मैं लगभग 1 मिनट के लिए फिर से ढक दे रही हूँ। और 1 मिनट में जितनी थोड़ी बहुत भी कसर रह गई थी वो भी पूरी हो चुकी है। अच्छे तरीके से भुन चुका है मसाला। फिर से मैंने इसको एक बार अच्छे से नीचे से खकोड़ते हुए चला दिया है स्पैचुला को, ताकि तली में चिपके नहीं। और अब यहाँ पर मैंने 2 टमाटर बारीक ग्रेटर से ग्रेट करके रखे थे। तो ग्रेटर से इसलिए ग्रेट किए थे कि इससे ना तो बिल्कुल पेस्टी से बनते हैं, जैसे मिक्सी में पीस लो और काट के डालेंगे तो दरदरा सा बनता है, पर अगर ग्रेटर से ग्रेट कर लेते ना तो सब्जी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। साथ में मैंने नमक भी डाल दिया था और इसको ढक के भूनने के लिए रख दिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और तब तक यहाँ पर देखिए लौकी अच्छे तरीके से पक चुकी है, बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी है। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ और चीजें जिससे कि इसके स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो वो और चीज है यहाँ पर टमाटर, क्योंकि लौकी में खटास नहीं होगी तो लौकी उतनी टेस्टी नहीं लगती है। बाकी इसमें लहसुन प्याज भी नहीं पड़ा हुआ है, ना ही हींग है, इसलिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर बड़े साइज का कट करके, क्योंकि खटास अगर अच्छी रहती है ना तो बहुत अच्छी लगती है ये वाली लौकी। और इसको डाल के अब टमाटर सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैंने इसको ढक देना है और बिल्कुल धीमी आंच पे इस लौकी को पकने देंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को मैंने हटाया और देखिए लौकी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी थी, टमाटर भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ढेर सारी कटी हुई धनिया पत्ती मैंने डाल दी। अच्छा, धनिया पत्ती भी कुछ लोग नहीं खाते हैं, अगर नहीं खाते होंगे तो ना डालिएगा। और ये हमारी बिना लहसुन प्याज की बहुत टेस्टी सी लौकी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर तब तक पनीर का मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, टमाटर अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब लगभग 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी इसमें डाली है क्रश करके, और 1 चम्मच घर की मलाई डाली है। अच्छा, अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते ना, टमाटर स्किप करते हैं, टमाटर नहीं खाते हैं व्रत में, तो इस स्टेज में अगर मैंने मलाई डाली है ना, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं 1/4 कटोरी दही, उससे भी सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। और यहाँ पर देखिए मैंने घी रिलीज होने तक बढ़िया से इसको भून लिया था मलाई डालने के बाद में। अब इसमें डाल दे रही हूँ सारे पनीर के क्यूब्स और अच्छे से एक मिक्स देंगे। और इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। तो बहुत ज्यादा इसको मिक्स नहीं करिएगा, वरना पनीर टूट सकता है। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, क्योंकि मेरा फ्रेश पनीर घर का बना हुआ था। अगर मार्केट का पनीर है ना, तो इसको ना हल्के से तवे पे फ्राई जरूर कर लीजिएगा, तब इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। और अब यहाँ पर सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए मैंने 1/4 चम्मच चीनी डाल दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो ना डालिएगा, पर इससे मीठापन नहीं आएगा। ढक के मैंने 2 से 3 मिनट इसको पका लिया है। और ये देखिए कितनी शानदार हमारी पनीर की सब्जी है, पनीर बटर मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। साथ में कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। और सच बता रही हूँ, बिल्कुल अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये इसमें प्याज लहसुन नहीं है, इतनी टेस्टी बनती है। और यहाँ तक कि हल्दी और धनिया पाउडर भी नहीं है। बहुत टेस्टी पनीर बटर मसाला बनकर तैयार हुई है। मैंने इसमें घी का उपयोग किया है, लास्ट में मैं थोड़ा सा बटर भी इसमें डालूंगी।
और सिंपल से मैंने गेहूं के आटे की रोटियां तैयार की हैं। बिल्कुल सिंपल सी सात्विक थाली है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और इस तरीके का खाना अगर व्रत में खाया जाता है ना, तो बहुत ज्यादा बॉडी में संतुलन रहता है, बहुत टेस्टी तो रहता ही रहता है, साथ में सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो गर्मा गर्म फुल्का घी लगा के, साथ में पनीर बटर मसाला, और साथ में बहुत शुद्ध सात्विक लौकी की सब्जी, बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन है गाइस, इसको जरूर से बना के देखिएगा। तो सबसे पहले थाली में लगाते हैं पनीर बटर मसाला। अब आप अंतर कर पाएंगे कि इसमें प्याज लहसुन नहीं है, और साथ में ऊपर से मैंने बटर से टॉपिंग की, और साथ ही साथ में लौकी की बिल्कुल शानदार सी सब्जी, बहुत टेस्टी बनती है। करी पत्ता के कारण इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और प्याज तो है नहीं, इसलिए इसमें डाल काटने वाली हूं मैं खीरा और गर्मा गर्म रोटियां। तो मेरे घर तो इस तरीके की थाली बहुत ज्यादा पसंद की जाती है व्रतों के दिनों में या पूजा पाठ के दिनों में। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।